बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं उनको मैं वेलकम करता हूँ। और तमाम वो दोस्त जो कि पहले भी आ चुके हैं उनके लिए मैं एक दोबारा से नया वीडियो लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको सिर्फ 5th क्लास के जनरल साइंस से कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह आपको से डिस्कस किए थे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जो पिछले जेवीटी के पेपर या जेट के पेपर्स में से आए हैं, जो जेवीटी में भी आ सकते हैं, मतलब वो इम्पोर्टेंट हैं आने वाले में। उनको मैं कुछ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे आंसर्स के साथ। और बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं कि जिनके आंसर्स जो है वो पहले से रॉन्ग आए हैं, तो मैंने इनको बाकायदा चेक करके अपने लिए जो है वो सही करके जो है वो इंशाल्लाह लिखा है। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है कि फिफ्थ पिलर ऑफ इस्लाम यानी इस्लाम का जो पांचवा रुकन है वो कौन सा है, तो वो हज है। फिर सेकंड क्वेश्चन है व्हेन मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ, यानी जब चाँद जो है वो सूरज और ज़मीन के दरमियान में आ जाता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं सोलर इक्लिप्स यानी कि सूरज ग्रहण। ठीक है। अगला आपके पास है हु वाज विद हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इन द जर्नी ऑफ ताइफ। तो उनके साथ जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके सफ़र में कौन सा था, ताइफ में, ताइफ के सफ़र में कौन सा था, तो वो था हज़रत ज़ैद इब्न हारिथ, यानी ज़ैद इब्न हारिसा भी कहते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में ज़ैद इब्न हारिथ था जो है वो कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज, यानी ज़मीन का जो सबसे बाहर वाला लेयर है वो कौन सा है, तो वो क्रस्ट है हमारे पास, उसे कहते हैं क्रस्ट। और इसके बाद जो है थोड़ा सा अंदर लेयर आता है मेंटल, और जो है फुल उसका दरमियान वाला लेयर जो है आखिर वाला दरमियान वाला उसे कोर कहते हैं। तो इन दोनों में से अगर कोई भी आया तो आप इससे पता चला सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है टोटल मेंबर्स ऑफ नेशनल असम्बली, यानी कि सूबाई असम्बली में, सॉरी नेशनल असम्बली में जो है वो कितने मेंबर्स होते हैं, तो उसमें 342 जो है वो मेंबर्स होते हैं। अ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और साथ ही जो है वो बेल आइकन होगा उसको दबाएं। और मैं आपको जो है वो ये बात भी बता रहा हूँ कि मैं जो इस चैनल में है वो इंशाल्लाह जेवी टेस्ट वगैरह के बाद जो है वो लोगो डिज़ाइनिंग और फ्लायर डिज़ाइनिंग भी करता हूँ। यानी लोगोज वगैरह और जो है वो कोई भी जैसे कि फूड मेन्यू हो, यानी आप बाहर जाते हैं तो आपको फूड मेन्यू वगैरह दिखाई देते हैं, तो इस तरह के सारे डिज़ाइन जो है वो मैं बनाता हूँ। तो किसी को बनाना हो तो वो भी मुझसे रब्ता जो है वो कर सकता है। अच्छा तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट मरदमशुमारी, पाकिस्तान में पहली जो मरदमशुमारी है वो कब हुई, तो वो हमारे पास 1951 यानी 1951 में हुई है। और अगर कभी सेकंड यानी सेकंड मरदमशुमारी पूछी जाए तो वो 1961 में, और थर्ड मरदमशुमारी जो है वो 1972 में, 61 की बजाय जो है वो 72 में जो है वो हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन मेथड मेड, तो यानी कितने, मेथड गलती से लिखा मेड, यानी कितने साल बाद जो है वो पहला आइन बना, तो पाकिस्तान बनने के 9 साल बाद जो है वो पाकिस्तान का पहला आइन बना, जो कि अगर डेट से पूछा जाए तो 1956, और कितने साल बाद है तो वो 9 ईयर्स है। नेक्स्ट आपके पास है व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, यानी जब कोई बॉडी जो है वो अपना पोजीशन चेंज करता है तो वो क्या करता है, तो वो मोशन में होता है। ठीक है, ये भी इस तरह का है। और अगर एनर्जी के हिसाब से पूछा जाए तो एनर्जी ऑफ अ बॉडी बाय इट्स पोजीशन इज कॉल्ड एज, यानी पोजीशन की वजह से अगर उसका कोई एनर्जी है तो वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है, और वो मूव कर रहा है तो उस हिसाब से काइनेटिक एनर्जी जो है होता है। नेक्स्ट आपके पास है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेट विद द प्रॉफिट एट सिक्स स्काई, यानी छठे आसमान पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात किससे हुई, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जो है वो हुई है। और इंग्लिश में बाज़ औक़ात मोसेस भी कहते हैं, लेकिन हम मुसलमान जो है वो मोसेस नहीं बल्कि नबियों के नाम है हमारा, तो इसी वजह से हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ही लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मोइंजोदड़ो इज़ कॉल्ड एज, मोइंजोदड़ो को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे आपके पास नहीं, सॉरी शॉर्ट हो गया थोड़ा सा, मैंने नहीं लिखा। तो मोइंजोदड़ो जो है वो सिटी ऑफ डेड्स भी जो है वो कहा जा सकता है उनमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद बिन कासिम कनकर्ड सिंध, यानी मोहम्मद बिन कासिम ने जो है वो सिंध को कब फतेह किया, तो 712 या तो ये 17 साल की उम्र में, अगर दोनों क्वेश्चन में जैसा भी आ सकता है तो आपने करना है। नेक्स्ट आपके पास है कन्वर्ट 105 किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड,
तो 105 किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो उसमें ये होगा कि आपको 29.16 जो है वो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर कोई चेंज करना नहीं जानता तो इसके लिए भी मैं आपको मैथ का जो है वो नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट आपके पास है प्राइम फैक्टराइज़ेशन ऑफ 50, यानी 50 का जो प्राइम फैक्टराइज़ेशन है वो क्या है? तो आप देखें इस साइड पे मैंने फैक्टराइज़ेशन भी किया हुआ है। ये भी मैं आपको जो है वो मेथड बता दूँगा कि कैसे जो है वो करना है इसको, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी वो पौधे जो फ्लावरिंग होते हैं, जिनका फूलदार होते हैं। तो उसमें कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें सनफ्लावर है, सूरजमुखी है और लिली है। और ये जो क्वेश्चन है ये भी हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट है, जेवीटी में आया था कि 3/4 + 2/5। बाज़ लोग क्या करते हैं कि 3/4 2 और 4 5 है, यानी ऊपर 3 को 2 से जमा करके 5 लिखते हैं और 4 को 5 से जमा करके जो है वो 9 लिखते हैं। तो ऐसा नहीं होता, ये जो है वो एक तरीके से हल होता है जिसे एलसीएम मेथड कहते हैं। तो ये भी मैं आपको जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि कैसे हल किया जाता है। नेक्स्ट 2% इन्वेस्ट 30 के एंड 40 के, सॉरी इसका आंसर भी मैंने आपको नहीं लिखा, मैं आपको करवाता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका शेयर कर लेता हूँ इंशाल्लाह। नेक्स्ट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट चेंज इनटू पैसिव, यानी इसको आपने पैसिव में चेंज करना है। तो पैसिव में इसका होगा क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड बाय मी। नेक्स्ट आपके पास है क्लोजेस्ट टू अर्थ इज, यानी कि ज़मीन से जो है वो सबसे कौन क्लोज है? तो वो जो है आपके पास अच्छा, तो ये जो है क्लोजेस्ट टू अर्थ यानी कि ज़मीन से जो है सबसे करीबी जो सैयारा है वो कौन सा है? तो ये मरकरी है। तो बाज़ लोग ये भी डिस्कस करते हैं कि पहले तो मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ आता है। तो हमसे तो जो है वो वीनस नज़दीक होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, पता नहीं कोई भी हो सकता है, कोई वजह होगी। लेकिन जब मैंने काफ़ी सर्च किया तो मुझे ये पता चला कि मॉडर्न फ़िज़िक्स में जो कैलकुलेशंस हैं, उनके कैलकुलेशंस के हिसाब से जो है वो मरकरी जो है वो ज़मीन से ज़्यादा करीब है एज़ कम्पेयर टू वीनस के। तो ये बात आपने याद रखनी है कि अगर मॉडर्न डे में अगर ऑप्शन आ जाए मरकरी का, तो अब के दौर में मरकरी को जो है वो इसके करीब गिना जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड कंप्यूटर? कंप्यूटर का मुअज्जद कौन है, यानी कंप्यूटर किसने बनाया है? तो वो है चार्ल्स बाबेज। चार्ल्स बाबेज ने जो है वो बनाया है। नेक्स्ट आपके पास है, विच वन इज़ मोनोकॉट? मोनोकॉट जो है वो क्या है? तो इनमें से बहुत सारी मिसालें हैं, आपका मेज़ है, वीट है, राइस है, चावल हैं, ये सब जो है वो मोनोकॉट की जो है वो किस्में हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेसर अमाउंट इन सोल्यूशन इज, यानी एक सोल्यूशन होता है, एक महलूल होता है, उसमें जो कम मिकदार होता है तो वो किसका होता है? तो वो है सल्यूट का। ठीक है, जो सल्यूट होता है हल होने वाला, तो वो जो हल होने वाला होता है उसकी मिकदार कम होती है। अब इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं कि जब आप पानी के अंदर चीनी डाल के चाय बनाते हैं तो उसमें पानी ज़्यादा होता है और चीनी जो है वो उनकी मिकदार कम होती है एज़ कम्पेयर टू पानी के। तो जो सोल्यूशन जब बन जाता है तो उसमें जो सल्यूट का जो मिकदार है वो कम होता है। नेक्स्ट आपके पास है पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, यानी पौधे के फ्लावर के फूल के कितने पार्ट्स हैं? तो वो 4 हैं, जिनमें पेटल्स है, सिपल्स है, स्टेमन है और कार्पल है। लेकिन एक बात और आपने याद रखना है कि कभी कभार कार्पल का नाम जो है वो पिस्टल भी लिया जाता है। कार्पल या पिस्टल दोनों जो है वो एक ही नाम है। नेक्स्ट आपके पास है, मशरूम इज़ अ टाइप ऑफ, मशरूम जो है वो किस चीज़ की टाइप है? तो ये आपके पास फंजाई की टाइप है। नेक्स्ट है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा की तरफ जाना क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है पॉलिनेशन। नेक्स्ट है, फर्स्ट वूमेन एक्सेप्टेड इस्लाम, पहली ख़वातीन जिसने इस्लाम कबूल की तो वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। नेक्स्ट आपके पास है, इडियम ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर मीन्स, यानी ये एक इडियम है, मुहावरा है। ग्रीन फ्रॉम ग्रीन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हैप्पी, यानी खुशी या फिर स्माइल यानी हंसना। नेक्स्ट आपके पास है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पहला वज़ीर आज़म जो है वो लियाकत अली ख़ान थे। अल्लामा इकबाल, डेट ऑफ बर्थ वाज, अल्लामा इकबाल की पैदाइश का डेट तो वो 9 नवंबर 1976 है। और अगर इनके डेथ डेट की बात करें तो वो है 21 अप्रैल 1930 8। तो ये हमारे पास उसके डेट ऑफ डेथ है। नेक्स्ट हमारे पास है, सुलह हुदैबिया अकड बिटवीन, सुलह हुदैबिया किस किस के दरमियान हुआ? तो वो मुसलमानों और कुरैश के दरमियान हुआ है। नेक्स्ट आपके पास है, 3 4 5 6 डिवाइड बाई 13, यानी इसको 13 से डिवाइड करना है तो कितना आता है? तो मैंने साइड पे डिवाइड भी किया, चेक किया, तो वो 265.8 आ रहा था। हो सकता है मेरा थोड़ा कैलकुलेशन हो तो इसका आप कर सकते हैं, और मैं आपको एक बात और भी इसमें कुछ मैथ का जो है मज़ीद जो है वो डिस्कस करवाऊँगा। नेक्स्ट आपके पास है, कन्वर्ट 90,000 इंटू रियाल, यानी 90,000 पाकिस्तानी रुपए को एक रियाल, 90 रियाल में चेंज करना है अगर एक रियाल की कीमत 75.909 हो। तो इसको भी कैसे चेंज करते हैं, इसको भी इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में जो है वो शेयर करूंगा कि इसको कैसे चेंज किया जा सकता है, जिसमें आप आराम से जो है वो कभी भी चेंज कर सकते हो।
नेक्स्ट आपके पास है पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इन 2017। 2017 की मरदमशुमारी में पाकिस्तान का जो है वो आबादी वो था 207.68 मिलियन जो है उसकी आबादी थी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने पास्ट पेपर से जो है वो कुछ निकाले हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। इसके अलावा जो है एक क्वेश्चन था सन इज़ यानी सूरज जो है वो क्या है, तो वो एक स्टार है, यानी कि एक सितारा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे जनरल साइंस से रिलेटेड हैं और इम्पॉर्टेंट भी है। इंशाल्लाह मैं अपनी अगली वीडियो में जो है आपसे फिर मिलूँगा और मज़ीद आपको जो है वो जेवीटी के टेस्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो बताऊँगा। और इंशाल्लाह आज मैं जो है आपको एक मैथ का भी छोटा शॉर्ट लेक्चर सेंड करूँगा, जिसमें ये जो क्वेश्चंस हैं इनको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको सब कुछ जो है वो सिखाऊँगा स्टेप बाय स्टेप।